खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय की तैयारी पूरी कर ली है। निकाय चुनाव को लेकर तैयार किया गया है चुनाव प्रबंधन कार्यालय। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय परिसर में ये पूरा जो चुनाव के लिए बनाया गया है चुनाव प्रबंधन कार्यालय, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय परिसर में जो कार्यालय है वो बनाया गया है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसका आज उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन आज करना है। बता दें, निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन कार्यालय तैयार किया गया है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का वॉर रूम अब तैयार है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय परिसर में कार्यालय बनाया गया है। तो वहीं सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसका आज उद्घाटन करेंगे। और बता दें कि दोपहर 12 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। मेरे सहयोगी भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बीजेपी ने अपना एक तरह से जो है वॉर रूम, चुनावी रूम तैयार कर लिया है, जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं इसको लेकर? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और जो नगरीय निकाय हैं, जो पंचायत है, उनका जो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये भी स्पष्ट हो चुका है कि नगरीय निकायों में किस तरह से कौन सी पद्धति से चुनाव होंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने आज तैयारी की है, हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ही चुनाव प्रबंधन जो कार्यालय तैयार किया गया है, वॉर रूम तैयार किया गया है, उसका आज दोपहर 12 बजे उद्घाटन होगा। वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस बात के संकेत है कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव का आगाज होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो आयोग लगातार कहता है कि उसकी तैयारियां पूरी हैं और शासन स्तर पर जो कार्रवाइयां होना थी वो भी अब पूरी हो चुकी है। यानी 1-2 दिन में कभी भी मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हो सकता है। और संकेत इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि पंचायत चुनाव पहले हो सकते हैं, नगरीय निकाय चुनाव बाद में हो सकते हैं। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दोनों चुनावों की आचार संहिता और दोनों एक साथ लागू हो सकती है। दोनों चुनावों का आगाज एक साथ हो सकता है। बीजेपी की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही बीजेपी में आने वाले दिन जो है वो दिल्ली के जो बड़े दिग्गज नेता है वो मध्य प्रदेश उनके दौरे हैं। हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो 1 से 3 जून तक जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जाहिर तौर पर है नड्डा का जो दौरा है 2023 के साथ ही वर्तमान में जो स्थितियां में नगरीय निकाय चुनाव होना है उसकी भी इस रणनीति पर चर्चा होगी। यहाँ भी बैठकों का दौर चलेगा। इसके साथ ही हम जो सरकार की बात करें, सरकार का लगातार फोकस जनता के बीच है और बड़ी सौगात जो है जनता जो है को सरकार देने जा रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, हालांकि वो फिजिकल रूप से यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे लेकिन कार्यक्रमों में वर्चुअल जुड़ेंगे। तो ये कह सकते हैं बीजेपी के एक तरफ जहाँ पर दौरे चल रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे, इसके लिए सरकारी आयोजन हो रहे हैं। वहीं चुनावी वार रूम की बात करें तो जो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जो पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनको भी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। और 12 बजे आज से अधिकृत रूप से कार्यालय का चुनावी प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। और जब कार्यालय बनकर तैयार होगा तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बैठकें भी होंगी और चुनावी रणनीति भी। देखिए राकेश जी, अब बीजेपी दावा कर रही है कि चुनाव को लेकर उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम रणनीति करें कि किस रणनीति के साथ जो बीजेपी है वो मैदान में उतरने वाली है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अभी चुनाव की बात करें तो 2 चुनाव है, एक नगरीय निकाय चुनाव है, दूसरा पंचायत चुनाव है। हालांकि पंचायत चुनाव जो है सिंबॉलिक नहीं होता, उसमें जो राजनीतिक दल है अपने सिंबल पर प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कहती आई हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को पंचायत में लड़ाया जाएगा। तो पंचायत की अलग रणनीति है और नगरीय निकाय चुनाव तो सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होना है। और सबसे अहम बात इस बात को लेकर है कि जो सबसे बड़े चुनाव हैं इस दौर के, वो है नगर निगम के चुनाव
चुनाव मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं और पिछले 2014 इससे पहले 2014 में जब चुनाव हुए तो 16 के 16 नगर निगम पर बीजेपी ने एक तरफा कब्जा किया था, यानी कांग्रेस का एक भी महापौर 2014 में नहीं था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि अपना जो गढ़ है, जो 16 नगर निगम है, जहां पर एक तरफा बीजेपी ने परचम 2014 में फहराया था, उसको बचाने की। और कांग्रेस की बात करें तो नगर निगम में कांग्रेस के लिए तो अब खुला मैदान है, क्योंकि इसके पास एक भी सीट नहीं है और यदि कांग्रेस इसमें कुछ सीट लाती भी है तो उसकी पूरी उपलब्धि होगी। लेकिन जिसे कहा जा रहा है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है 2023 के लिए सेमीफाइनल साबित होंगे, तो नगर निगम में यदि कांग्रेस बढ़त बनाती है, कांग्रेस को महापौर पद मिलते हैं, जाहिर तौर पर है कांग्रेस को एक बड़ी जान कांग्रेस में जो है नए सिरे से फूंक सकती है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से रणनीति तैयार कर रही है, कांग्रेस से पहले जो चुनावी वार रूम आज तैयार किया जा रहा है, इसी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि 16 के 16 नगर निगम पर एक बार फिर बीजेपी अपना कब्जा जमाए। इसके साथ ही जो 99 नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, वहां पर भी बीजेपी एक तरफा परचम फहरा सके। तो उसकी जो चुनावी रणनीति है उसका जो संसद संचालन होगा, उस कार्यालय का आज उद्घाटन होना है और लगातार मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार होंगे। इसके साथ ही सरकार और बीजेपी संगठन के स्तर पर बात करें तो तमाम बैठकों का दौर जारी है और जैसे ही कार्यालय का उद्घाटन होगा, इन बैठकों की जो रफ्तार है और तेज होगी, लगातार बैठकें होंगी और तमाम चुनाव रणनीतियां तैयार होंगी। जी बिल्कुल, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का वॉर रूम तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन आज 12 बजे किया जाएगा। राकेश जी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।